يريدون الحياة الدنيا والآخرة خير وأفضل إن هذا لفي صحف أولى صحف أولى صحف إبراهيم وموسى آمنت بالله وصدق الله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. کتب پریوار سجنا میں سب کو چھوڑیا رے کتب پریوار سجنا میں سب کو چھوڑیا رے من باندھیا سچ سائیں سے دل چمچ جوڑیا رے شی نبی کے چاہیاں تک دور مت جائے جب آئے گی ویدنا تب تم دیکھان آئیو شی نبی کے چاہیاں سنیو پر ساتھ رو موہن دان آگے سنیو پر ساتھ رو موہن دان آگے پانڑے تجھے مارو جیوا کھلاوے شی نبی کے چاہیاں ایک ہم تم ملی گلے ایک باوری بھیا رے تیر حسن شانی وینتی تمہیں سنو مور سایہ شی نبی کے چاہیاں تک دور مت جیو جب آوے گی ویدنا تم دیکھن آئیو شی نبی کے چاہیاں. قرآن حاضر امام مجاہد المومنین والمومنات روحانی ماں باپ سرکار نور مولانا شیخ کریم الحسینی حاضر ایمان کے پاک اور مبارک نام پر عشق اور محبت سے صلوات پر دینداروں. دینداروں، قرآن پاک کے اندر سب سے بڑے میں بڑی سورہ ہے وہ سورہ البقرہ ہے، دوسری سورہ. اور قرآن شریف کے اندر سب سے چھوٹے میں چھوٹی جو سورہ ہے، چھوٹے میں چھوٹا جو چیپٹر ہے، اس کا نام ہے سورہ العصر.
इस सूरे अल असर के अंदर सिर्फ 3 आयतें हैं, लेकिन अगर सरकार सुल्तान अहमद शाह के फरमान के मुताबिक सल्लल्लाहु अलैहि के तो सुल्तान अहमद शाह ने जैसे फरमाया कि अगर તમે કુરાન શરીફ વાંચો તો હિકમત અને દાનાઈની સાથે વાંચજો, નહીં તો તમને नुकसान થશે। तो हिकमत के साथ अगर कुरान पढ़ने में आए तो हमें ये लगेगा कि पूरी कुरान की एक छोटे में छोटी सूरा सिर्फ जिसमें 3 सेंटेंस 3 आयतें हैं, लेकिन जैसे पूरा एसेंस अल्लाह ने उस 3 आयत के अंदर भर दिया। इस मुख्तसर छोटी सूरा के अंदर अल्लाह इंसान की भाषा के अंदर बात करता है। मैं इंसान की भाषा इसलिए कहता हूं, अल्लाह तो कुल्लु अल्लाहु अहद है, अल्लाहु समद है दीनदारों, लेकिन मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि खुदावंद ताला ने इंसान की भाषा में बात की। एक्सप्लेन करूं मैं, पहले ये पहली आयत बता दूं आपको। अल्लाह फरमाते हैं कि कसम है चले जाने वाले टाइम की। अल्लाह कसम खाता है। तो कसम खाना इंसानों की भाषा है ना। जैसे मिसाल के तौर पे मेरी कोई बात आपको समझाने की है कि भाई आओ जे चाह तो ही सच्चो आए, कोई एक मेरी दलील तुमको समझानी है और आप नहीं मानते हैं, तो लास्ट में क्या करूंगा कि कसम खुदा जी ये सच्ची गाल है, ऐसा मैं कहूंगा, बराबर। यानी एंड में कसम खा के अपनी सच्चाई साबित करने की कोशिश करूंगा। ऐसे यहां जो है वो अल्लाह जो है वो कसम खाता है। अल्लाह फरमाते हैं कसम है चले जाने वाले वक्त की, अल असर, असर यानी टाइम, वक्त। और कसम खा के क्या कहता है खुदा? खुदा कहता है कसम खा के कहता हूं कि इंसान बड़ा नुकसानी के अंदर है। इंसान यानी हम सबको ले लिया, इसमें सब आ गए। इसमें मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, जितने भी इस दुनिया के ऊपर इंसान मात्र है। अल्लाह ने फरमाया कि कसम है वक्त की कि इंसान घाटे में है, नुकसानी के अंदर है। यहां कोमा आता है, यानी आगे आयत बाकी है। तो दीनदारों, खुदा जब कसम खा के एक बात कहता होगा तो ये कितनी सच्ची होगी ये बात। अब हम देखें कि अल्लाह जो फरमाते हैं कि इंसान घाटे में है, इंसान नुकसानी के अंदर है, किस तरीके से कुरान के अंदर ही इसके खुलासे हैं। हम फरमान की रोशनी में, गिनान की रोशनी में, कुरान की रोशनी में आगे बढ़ेंगे। दीनदारों, इंसान हकीकत में नुकसानी के अंदर है। देखो, इंसान पैदा होता है, अपनी एक उम्र लेके पैदा होता है, अपनी एक रोजी लेके पैदा होता है, अपनी एक रिश्तेदारी, रिलेशनशिप लेके पैदा होता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होते जाता है, दीनदारों, इसकी उम्र घटते जाती है, इसकी रोजी घटते जाती है, इसकी रिश्तेदारी कम होते जाती है। अगर गौर डीप फिलोसॉफी से तुम सोचो तो हम रोज मरते हैं। दीनदारों, हम रोज मरते हैं। कैसे मरते हैं हम रोज? देखो, एक 5 साल का बच्चा, वो 5 साल का बच्चा जब 15 बरस का होता है तो वो 5 साल के बच्चे का जो बचपना है ना, चाइल्डहुड, वो मर गया, वो वापस नहीं आने वाला है। मेरा कभी नहीं आएगा उसका बचपना, तो वो बचपना खत्म हो गया। और वो 15 साल का बच्चा जब बड़ा होता है, 50 बरस का होता है, उसकी जवानी मर गई। दीनदारों, उसकी जवानी मर गई। और फिर एंड टाइम आता है जब हकीकत में उसके ऊपर मौत आ जाती है, ये फिजिकल मौत, ये शरीर को वो छोड़ देता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि कसम है चले जाने वाले वक्त की कि इंसान जो है वो बहुत बड़ा नुकसानी के अंदर है। और ये नुकसान कि जैसे जैसे दिन जाता है, दीनदारों, हमारी उम्र भी कम होते जाती है, हमारी रोजी भी कम होते जाती है, हमारी रिश्तेदारी भी कम होते जाती है। और मौलाना शाह करीम हुसैनी हाजिर इमाम सल्लल्लाहु अलैहि ने इस चीज को अपने फरमान के अंदर इस मुताबिक फरमाया जो अक्सर अलवाइज अपनी वाइजों के अंदर देते हैं कि काल तुम्हारा मचे क्यारे आवानी न, कि कल तुम्हारे लिए कभी आने वाली नहीं है। पंडित नेहरू ने, इंडिया का जो लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर,
इंदिरा गांधी के वालिद। उसकी एक छोटी बुक है उसके जीवन चरित्र की, हिंदी के अंदर, गुजराती के अंदर, इंग्लिश के अंदर। बिल्कुल शुरुआत के चैप्टर के अंदर पंडित नेहरू लिखते हैं, इतनी अच्छी बात है। वो लिखता है कि जब मैं छोटा था ना तो मेरा बर्थडे आवे एवरी ईयर, तो मुझे इतनी खुशी होवे मेरे जन्मदिन के मौके के ऊपर। क्यों खुशी होवे? तो पंडित नेहरू लिखता है कि उस दिन मेरे को जैसे मैं एक दिन का बादशाह बन जाता था कि बस लोग मेरे को किस करे, मेरे को बुलावे, मेरे को मिठाई खिलावे, मेरे को गिफ्ट वगैरह देवे, तो मैं तो इतना राशि हो जाऊं और 11 महीना में इंतजार करूं कि वो दिन वापस कभी आवे मेरे बर्थडे का। मेरे अपने जीवन चरित्र में लिखता है। और फिर लिखता है कि जब मैं बड़ा हुआ, जब मैं समझदार हुआ, और तब फिर मेरा जब जन्मदिन आने लगा न तो मेरे को अफसोस होने लगा कि अरे ये खुशी का दिन नहीं, ये तो गम का दिन है कि मेरी जिंदगी में से एक बरस कमती हो गया कि जो एक साल वापस कभी नहीं आने वाला है, वापस कभी नहीं। कसम है चले जाने वाले वक्त की, इंसान बड़ा बड़ा नुकसानी के अंदर है। आयत आगे कंप्लीट करेंगे दिनदारों, लेकिन एक बात नकी है मोमिनो, जिंदगी और मौत है ना, वो इंसान के हाथ में नहीं है, वो खुदा के हाथ में। जिंदगी और मौत इंसान के हाथ में नहीं है, वो खुदा के हाथ में है। कई मर्तबा हमारी फैमिली के अंदर, हमारे रिलेशन के अंदर कभी कोई ऐसी अचानक मौत हो जाती है तो बहुत मर्तबा पता है ये एक जात का अटैचमेंट है हमारा कि खासूसन औरतें इशारों न थी, ये बहुत जल्दी हली है दुनिया में से, खुदा ने इशारों न करी, राइट। मगर सरकार सुल्तान मुशाह ने फरमाया है अपने फरमान मुबारक के अंदर कि જ્યારે इंसान पैदा થાય છે, हरेक इंसान ने जन्मती वखते जिंदगीની અમુક એજ ઉંમર આપવામાં આવે છે। કોઈને 25 વર્ષ, કોઈને 30 વર્ષ, કોઈને 40 વર્ષ, કોઈને 50 વર્ષ, સિવાય કે જે લોકો દારૂ અને સિગરેટ પીએ છે એ લોકો 5-10 વર્ષ પહેલા મરી જાય છે। कुदरत આપેલી जिंदगी करता 5-10 वर्ष थे। इस सब्जेक्ट को अभी हम नहीं लेते हैं, लेकिन सुल्तान मुशाह ने फरमाया कि हर एक इंसान की जो उम्र है वो नक्की करेली है। दिनदारों उम्र नक्की करे, भले हम लोग कहते होंगे कि खुदा ने की बरोबर न करी। मेरे पास एक 2 कटिंग्स है, मैं अभी साथ में तो नहीं लाया हूं, बहुत सारी चीजें मैं लाया हूं अपने साथ में, न्यूज़पेपर के अंदर आया हुआ है कि हमारे बॉम्बे के करीब में एक छोटा सा गांव है दहानू करके, वहां एक छोटी सी हॉस्पिटल है। वो हॉस्पिटल के अंदर एक बूढ़ी बीमार थी, तो उसको कुछ औरतें देखने को गई, उसकी नेबर जो होंगी 6-7 औरतें थी। तो डोसी मां तो बेचारी राजी हो गई कि इतनी बड़ी बाइयों में के नारल में से आ गई है, तो उसको जरा फ्रेशनेस लगा और हेल्थ भी थोड़ी थोड़ी उसकी रिकवरी के ऊपर थी। तो डोसी कहती है कि आई जरा अभियो आओ जरा टॉयलेट में भी नहीं था। तो 6-7 बाइयां बैठी वहां, और बाई टॉयलेट में गई तो वहां जो औरतें बैठी थी ने वो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, गिर गई, और 7 औरतें मर गई और बूढ़ी बच गई। जो मरने वाली थी वो बच गई। तो बूढ़ी 12 के देखती बोले अरे ये तो बड़ी मरी हुई है, मुझे नारा लाई हुई। मराठी के अंदर था ये, वहां महाराष्ट्र में गांव है। खुदा ने फरमाया जिंदगी और मौत उसके हाथ में है, जिंदारो। और दूसरा मेरे पास एक कटिंग है न्यूज़पेपर के अंदर, जूनागढ़ का एक लड़का था ने पतंग उड़ाता था। वहां उत्तरायण आता है ना, जब पतंग की बहुत सीजन होती है, वो पतंग उड़ाते 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 वो गैलरी के बालकनी के किनारे के ऊपर आया और गिर गया। गिरा तो कहाँ गिरा पता है, वो पार्टी वाला जाता था ना नीचे टोकरी लेकर के, उसके टोकरे के अंदर गिरा। तो लड़का तो बच गया, लेकिन वो पार्टी वाले को लगा कि आज सू पड़ी माथा ऊपर, तो उसका हाथ फेल हो गया, वो मर गया। जिंदा मौलाना सुल्तान मुशाह ने फरमाया हरेक इंसानी जिंदगी मुकर्रर कर રાખવામાં આવી છે। जिंदगी और मौत हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एक चीज अल्लाह ने हमारे हाथ में रखी है, और वो ये कि मरना किस तरह वो हमारे हाथ में दिया। मरना किस तरह वो हमारे हाथ में दिया है। और मुझे अलवाइजा गुलशन भाई ने कहा कि मेरी किंसासा की जो वायजे हैं वो तकरीबन सब लोगों के घर के अंदर है, सब लोग सुन चुके हैं जिंदा। और उसी वायजों के अंदर मैंने रिपीटेडली एक बात बताई है कि इस्माइली के पास ये हक है, ये बात है
کہ ہم کیسا مرنا چاہتے ہیں. دینداروں, ہم کیسا مرنا چاہتے ہیں. جیسے پیر صدر الدین نے فرمایا ایسے ہاتھ گستے گستے نثاثہ ڈالتے ڈالتے, یا دوسرے گنانوں کے اندر فرمایا کہ علی کا ذکر کرتے کرتے اور اس کے نام کے اندر مشغول ہو گئے اور ہم چلے جاوے اس دنیا سے اندر سے. تو اب آیات کمپلیٹ ہوتی ہے جو اللہ نے فرمایا کہ قسم ہے چلے جانے والے وقت کی کہ انسان بڑا گھاٹے کے اندر ہے, نقصانی کے اندر ہے. اب آیات کمپلیٹ ہوتی ہے کہ ایلو کو نقصانی ماں نہ تھی. ابھی دیکھو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے الگ, پہلے سب کو لے لیا, تمام انسان, لیکن اب اللہ فرماتا ہے کہ ایلو کو نقصانی ماں نہ تھی. کون؟ تو خدا فرماتا ہے جن اندر 4 وستو ہے, جن اندر 4 چیزیں. وہ 4 چیزیں کون سی؟ تو اللہ نے فرمایا جس کو ایمان ہے, گنتے جانا 4 چیز, جس کو ایمان ہے. دوسری چیز تو اللہ نے فرمایا جو نیک اعمال کرتا ہے. تیسری چیز اللہ نے فرمایا کہ جو حق کے راستے پہ چلتا ہے اور دوسرے کو بھی چلاتا ہے, خود چلتا ہے اور دوسرے کو بھی چلاتا ہے. اور چوتھی چیز تو اللہ نے فرمایا کہ تکلیف کے ٹائم میں, مشکل کے ٹائم پہ جو صبوری اختیار کرتا ہے وہ نقصانی کے اندر نہیں ہے, باقی تمام نقصان کے اندر ہیں. دینداروں, خدا نے اسٹیمپ مار کے فرما دیا ہے قسم کھا کے کہ میں جو یہ بات کہتا ہوں یہ بالکل سچی ہے. اب یہ 4 چیزیں ہمیں ملیں گی کہاں سے؟ دیندار, پھر کے میرے تو 2-3 سبجیکٹ ہیں, عبادت, جماعت خانے کی حاضری, آخرت کو یاد کرنا, باقی دوسرے بھی ہیں, امامت وغیرہ کے یہاں سیمینار ہے 1-2 انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. لیکن جو مین چیز, میں نے کل ہیملٹن ہم گئے تھے, ایک بات بتائی کہ سرکار سلطان محمد شاہ نے اپنے پلیٹینم جوبلی کے موقع کے اوپر تالی کا بھیجا, جو بزرگوں کو یاد ہوگے تو سیم تالی کا 28 سال کے بعد شاہ کریم حاضری امام نے بھیجا, یعنی وہی ایسنس والا سیم جو چیز حضرت امام سلطان محمد شاہ نے اپنے پلیٹینم جوبلی کے موقع کے اوپر جماعتوں کو بتائی, وہی چیز حاضر امام نے 28 سال کے بعد ریپیٹ کی. اور وہ چیز کیا؟ تو مولانا سلطان محمد شاہ نے لکھا تالیکے کے اندر کہ 70 વર્ષ کی મારી ઇમામત દરમિયાન દુનિયા ચેન્જ થઈ ગઈ છે, ઘણું બધું પરિવર્તન આવી ગયું છે અને મટીરિયલિઝમ બહુ વધી ગયું છે ને ઘણો પ્રોગ્રેસ થયું છે અને ઇન્સાને કુદરત ઉપર પ્રભુત્વ મેળવ્યું છે, પણ રૂહાનિયતની અંદર કાંઈ મેળવ્યું નથી. રૂહાનિયતની અંદર કાંઈ મેળવ્યું નથી. यही सेंटेंस क्या करीम हाजिर इमाम ने वापस जमातों को याद दिलाए. दिलदारों, फिर से रिपीट करता हूं एक जुमला. भले आप लोगों ने कैसेट सुन ली है, लेकिन मेरे उस्ताद मरहूम मिशनरी जमाल वीर जी, जिसको बुजुर्ग पहचानते होंगे, मैंने तो 1-2 वायस सुनी थी. वो कहते थे कि जमात वायस सांभळीने याद रखे ने तो मिशनरी जो धंधो बंद થઈ ગયો. દિલદારો, मौलाना शाह कईम हुसैनी हाजिर इमाम सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, फिर से रूहानियत को याद दिलाई शाह करीम हाजिर इमाम ने कि भौतिक वस्तु पाछळनी आंधळी दौड़ તમારા માટે વિનાશકારક પરિણામ લાવશે. लेकिन उसमें एक जुमला आया है. कितने बरस हुए तालिके को? 3 साल हुए. मुझे पता नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, यहाँ पढ़े जाता है कि नहीं, लेकिन इंडिया के अंदर कंपल्सरी नहीं है, वॉलंटियरी मुखी कमरिया 2-3 महीने में एक मरतबा वो तालिका रिपीट कराते हैं. 10 जुलाई 1982 का. इसमें एक जुमला ऐसा आया कि मौलाना हाजिर ने कहना कि હવેથી તમારા ભાવિ જીવનનું ઘડતર દુઆ, બંદગી અને યુનિટી, ભાઈચારાની ભાવના સાથે તમે કરશો. तो मुझे लगता है कि आप तो माशाल्लाह है ही जमात खाने की हाजिरी, इबादत वगैरह के अंदर, लेकिन दुनिया है, कभी कभी सुस्ती आ जावे. तो ये तालिके के बाद थोड़ी बहुत सुस्ती तो हमारी निकल गई होगी. जिंदा ये 4 चीजें हमें इस दर के अंदर से मिलेगी. ईमान, सबूरी, मुसीबत के वक्त सब्र करना, हक के रास्ते पे चलना और दूसरे को चलाना, और नेक आमाल, ये 4 चीजें हमें इस घर में से मिलेगी, इस घराने के अंदर से.
مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کا یہ 64 کے فرمان کی بک ہے پارٹ 1 پاکستان کی وزٹ پارٹ 1 اینڈ پارٹ 2 آپ کی لائبریری میں ہوگی. یہاں پر انگلش گجراتی دونوں کے اندر نکلی ہے. اور اس وزٹ کے درمیان میں مولانا حاضر امام نے کئی جماعت خانے کے ادگھاٹن کیے تھے. پاکستان میں کئی کا فاؤنڈیشن ڈالا تھا. حاضر امام ٹنڈو محمد خان گئے ہیں اور ٹنڈو محمد خان کا جو سندھ میں ہے ایک ولیج ہے اور وہاں کے جماعت خانے کے ادگھاٹن کیا اور پھر بیت الخیال کی بنگلی کا ادگھاٹن کیا. اور جماعت خانے کا ادگھاٹن کر کے مولانا حاضر امام فرماتے ہیں جو لوگ وہاں حاضر تھے انہوں نے دیکھا ماں باپ ایسا کرتے ہیں. دس پلیس آ جگہ حاضر امام سے کون سی چیز جماعت خانہ کہ یہ جگہ حاضر امام فرماتے ہیں کہ یہاں تم آئیں گے. حاضر امام نے فرمایا کہ દુનિયાની હર તકલીફનો સામનો કરવાનો બળ અને શક્તિ તમારી અંદર આવશે. हर तकलीफ हाजिर इमाम ने कहा. देखो सर्टिफिकेट दिया है, मौला ने सर्टिफिकेट दिया. मैं अभी कराची में था 2 महीने पहले. की दुआ से मुझे फरमान वर्कशॉप के अंदर इस वक्त इन्वॉल्व करने में आया स्टैंड एसोसिएशन की तरफ से. वो बातें हम शायद समीर को करेंगे फरमान की. और वर्कशॉप के साथ साथ में थोड़ी वाइस की ड्यूटी भी मुझे देने में आई. मैं दरखाना जमात खाने में वाइस करने गया कराची. वाइस के बाद मैंने मुफ्ती साहब से एक भाई के बारे में पूछा जो दिखी नहीं मुझे जमात खाने में. तो मुफ्ती साहब ने कहा मिश्री साहब वो बीमार आए. मैंने कहा देखने जाना है, चलेंगे? बोले हाँ चलो. वो कौन सी भाई है पता है? अभी हयात है. हाँ मैं समझता हूं कि नाम देने की मुझे जरूर नहीं है. सुल्तान मीशा ने पूछा था कि नूर किसने देखा है, उस भाई ने हाथ पीछा किया था. और फिर करीम हाजिर इमाम इमामत की गादी के ऊपर आए और धार्मिक कामकाज के लिए जब पाकिस्तान है हाजिर इमाम ने पूछा था चेंज ऑफ बोल्ट के अंदर नूर किसने देखा है, जब भी उस भाई ने दूसरी मरतबा हाथ पूछा किया था. वो नूर देखी हुई भाई की बात मैं आपको करता हूँ. दीनदारो शाह करीम ने कहा ने अहिया તમને एक बर મળશે. ये प्रैक्टिकल तुम्हारे सामने एग्जाम्पल रखता हूं मैं. जैसे हम लोग घर में दाखिल हुए 10 बाय 12 की खोली, बाल बच्चा नहीं है, हस्बैंड वाइफ है दोनों, बुढ़ी हो गई है, हस्बैंड बुढ़ा हो गया है. जैसे घर में दाखिल हुए ने तो उसके जो कपड़े थे ना यहां तक चढ़े हुए थे, घुटन तक, इसी चेयर के ऊपर बैठी थी और उसके पैर में से है ना फर्स्ट जा रहा था, दोनों पैर में से ऐसे फर्स्ट एकदम निकल रहा था. मैं हैरान हो गया देखते. और मुझे लगता है मैं इसकी कैसेट साथ में लेके आए हूं. जो हम लोग बातचीत किए हैं ना वो कैसेट है मेरे पास यहाँ, जो आपको सुनने के वो तो मैं लेके आऊंगा सैटरडे को. नहीं मैंने कहा था ना एक वायस में मेरी चिंता था कि ये सब क्यों बोलना पड़ता है, पता है ना मिस्त्री ठोकम ठाक करिया करे खबर नहीं, इसके लिए से बोलना पड़ता है. दिनदार है जाली मदद मौलानी मदद ना किया है. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. क्या कहती है? अरे पूरे शुक्र पढ़ने से पी पलिया नेता ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा. और फर्स्ट सेंटेंस बने माँ फरियाद की नहीं ना. मेरे बोलते बाबू फरियाद हो कि फरियाद हो. बिल्कुल इसी तरह आप सुनना चाहते फरियाद हो तो ये बदो करो. तो मेरे बोलती है हाँ असल में वासल थीनो है तो मरे क्लियर कराई खपे ने खातो पांजो. देखो ये रूहानियत देखो दीनदारो, ये स्पिरिचुअल फिलोसफी देखो. ये चीज आपको ये फिलोसफर की बुकों में नहीं मिलेगी दीनदारो. ये चीजें आपको वो बड़े बड़े थोथे में नहीं मिलेगी. एरिस्टोटल और दूसरे जो फिलोसफर हो गए नहीं. ए सखी ए वेदा किताब माहे ए गमाना ही रे एतिया नहीं दिवसा नहीं रात धूप न छाई रे. वेद अने किताब में गम नहीं. और फिर बातें हुई धर्म की. मारी खरेखर कहीं फरियाद नहीं. ना गांडा कहीं फरियाद थोड़ी हो बेटा देता समझती है कहीं फरियाद थोड़ी हो. अच्छा क्लियर थे रही है सीधे असल वाचो. ये शक्ति कहाँ से है, ये बड़ कहाँ से है, ये ताकत कहाँ से है? नहीं तो बोले ने हम नूर नारी लिबाई ने एड़ी यादी हम नूर नारी लिबाई ने खुदा में एड़ी यादी दे तमने अहिया थी आ बड़ मळशे. और जिसने इस दर के ऊपर आने की स्थिति की, जिसने दिनदारो हाँ कभी मजबूरी होती है, कभी लाचारी होती है,
बहुत टाइम हमारे बिजनेस ऐसे होते हैं कि शाम के टाइम के ऊपर होते हैं, शाम के टाइम के ऊपर ग्राहकी होती है। ऑलराइट, मैंने अक्सर कहा है कि दरवाजे खुला रखा है। सुल्तान मूसा ने फरमाया कि कोई वखत તમે દુનિયાના કામકાજમાં બહુ મશગુલ હો, તમે રસ્તામાં હો, જંગલમાં હો, ક્યાં પણ હો, પણ જુઓ કે દુઆનો ટાઈમ છે ને તમે દુઆ નથી પડી શકતા। પુરાના ફરમાન है, इसके लिए पुरानी चीज बताइए। દુઆનો ટાઈમ છે તમે દુઆ પડી શકો એવી કન્ડિશનમાં નથી તો તમે ઈર્ષ્યાના નામની તે પારાની એક તસબીહ કાઢજો। ઈર્ષ્યાના નામ यानी याद लिया પણ તમારી એ તસબીહ પછી જયારે તમે ફ્રી થઈ જાઓ એ વખતે તમે તમારી દુઆ ગુજારી લેજો। દરવાजे खुले रखे हैं, लेकिन दिनदारो जानबूझ करके ना आओ। कंटाळो अचे तो नाई विनिंजो, प्रोग्राम नारंग जाए ने नाई विनिंजो, हाँ अभी वीकेंड आए खाने के भी छुट्टी दीजिए बदी ताकि नाई विनिंजो। नहीं तो आस्ते 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 नुकसान होता जाएगा। क्या नुकसान होता जाएगा पता है? जो अक्सर मैंने कहा है, देखो इस फरमान ढूंढ के निकाला, पेज नंबर 36, बैतूल साहब के फरमान है सुल्तान मूसा के। ये बुक इंडिया एसोसिएशन ने अभी निकाली है लेकिन वेचाण में नहीं है। एक बैतूल साहब को लिखी तो और एक कॉपी अलवाइस को देते हैं। लिखा है सरकार सुल्तान मूसा, अने तमने बैतूल ख्यालनो दरवाजो देखाड़ीए छीए। हवे ए दरवाजो खुलो छे, तमे अंदर आवो अथवा तो बाहर रहो, ये तुम्हारी मर्जी पर है। और कहने की मुझे जरूरत नहीं है कनाडा के जनाब को कि आप बैतुल ख्याल में नहीं होंगे कोई। हमारे यहाँ तो बच्चा पैदा होता है हम लोग लाइफ का मेंबर बना देते हैं। मौला की दया है इसके लिए, जिंदारो मेरी बात नहीं है कोई। अमे बैतुल ख्यालनो दरवाजो देखाड़ी दीधो छे, दाखल थाओ के न थाओ तमारी मर्जीनी बात छे। पण सुल्तान मूसा फरमाते हैं, जे व्यक्ति आ काम लईने इबादत नहीं करतो, जे व्यक्ति आ काम लईने इबादत नहीं करतो तेनुं ईमान धीमे धीमे चाल्યું જાય છે। એમાં જરાય શક નથી, એમાં જરાય શક નથી। और मैंने अपनी जिंदगी के अंदर ऐसी चीजें बहुत देखी है। हम लोग तस्बीह के अंदर एक जुमला हाजिर इमाम के पास बोलते हैं। मुझे आपा ने भी जब तस्बीह निकाली, हमारे इंडिया में इसमें थोड़ा एडिशन है एक वर्ड का, या निर्मौलानी शाह करीमुल हुसैनी हाजिर इमाम तू असादो ईमान छेल्ले दम सुधी सलामत रखे। छेल्ले दम सुधी वो लोग नुकसानी में नहीं है जो ईमान लाए, जो नेक रास्ते पे चले, दूसरे को चलाए, जिसने नेक अमाल किया और जिसने तकलीफ के टाइम पे सबूरी की, जो ईमान लाए। किसके ऊपर ईमान? अल्लाह पे, अल्लाह के रसूल पे, अल्लाह की किताब पर। और अल्लाह ने इसी कुरान पाक में फरमाया कि हमने जो नूर नाजिल किया है इसके ऊपर तुम ईमान लाओ। या हाजिर इमाम असा जो ईमान छेले दम सुधी सलामत। और ये चीज बहुत डिफिकल्ट है दीनदारों, ये चीज बहुत डिफिकल्ट है। थोड़ा ईमान लाना इजी है, लेकिन हाजिर इमाम की जात के अंदर, अहले बैत के अंदर खुदा के नूर को कबूल करना ये बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा मुश्किल न होता तो हाजिर इमाम घड़ी घड़ी ईमान सलामती की दुआ हमको देता नहीं। सिल्वर जुबिली के फरमान चेक करो। और तालीके के अंदर 10 जुलाई 1982 के तालीके के अंदर जब तक मेरी गलती हो तो मेरे को जरा कोई भी सुधार देना। हाँ, जो भी सीनियर्स यहाँ वाइजिन बैठे हुए या बुजुर्ग, तो जब तक मेरी स्टडी है 25 बरस में तालीके में पहले मर्तबा हाजिर इमाम ने ईमान सलामती की दुआ भेजी है। आप चेक करो करीम हाजिर इमाम के सब तालीके फर्स्ट टाइम 10 जुलाई के तालीके में, ऐसा फेस टू फेस जब आए हैं हाजिर इमाम ने दुआ दी है, मगर तालीके में फर्स्ट टाइम। और तालिका बंद करने के टाइम पे मैं दुआ करता हूं तुम्हारी ईमान सलामती के लिए और तुम्हारे भाईचारे के लिए। योर अफेक्शनेटली आगा खान सड़क पर आजमा के नाम। तो मैंने कहा कि अहले बैत के अंदर खुदा के नूर को तस्लीम करना ये बहुत डिफिकल्ट है। और ये डिफिकल्ट नहीं होता ना दीनदारों तो करबला के मैदान के अंदर 72 लोग नहीं रहते, 72,000 लोग रहते। 72,000।
એ જમાતો, તમે એમ સમજો છો કે કરબલાના મેદાનમાં ફક્ત 72 મુરીદો હતા? નહીં, એ જમાતો, મુરીદો તો ઘણા હતા. કોણ કહેતા હે? આકા અલી શાહ દાતાર હતા. પણ ઇમામ હુસૈનને એના ખરા સ્વરૂપમાં ઓળખવાવાળા ફક્ત 72 જણા હતા. એના ખરા સ્વરૂપમાં ઓળખવાવાળા ફક્ત 72 જણા હતા. इसके लिए मैंने कहा कि अहले बैत में नूर को तस्लीम करना बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए 72 जने थे, नहीं तो 72,000 होते. 72,000. फिर फरमाते हैं, ए जमातो, હું તમોને એક વાત યાદ અપાવું છું કે તમે મને ઓળખવાવાળા થાઓ. એ જમાતો, તમે મને ઓળખવાવાળા થાઓ. कराची में एक दूसरी बीमारी बनी तो कहा मिश्री चलो एक इस्माइली को मिलने जाएंगे. मैंने कहा भाई इस्माइली तो सभी है, ये खास इस्माइली को किसको मिलना है? तो बोले चलो तो फिर बड़ी मजा आएगी. उस वक्त टाइम नहीं था तो नहीं जा सका, लेकिन उनके पास से सब डिटेल्स ले ली और फिर दूसरे दिन जाके नहीं पैसे तो कुछ आपको देता नहीं जिंदारो, लेकिन देखो वो भाई इस्माइली है, हाजिर इमाम का मुरीद है, लेकिन खुले आम कहता है कि आम इस्माइली हैं और मुझे हाजिर इमाम में तो इमाम नहीं, ऐसा कहता है वो. और उसने मौजूदा देखा है, मौजूदा सुल्तान निशा का और करीम हाजिर इमाम का, करीम हाजिर दोनों का. और वो शाबान मुखी से कहता है कि मुखी आया ने कि मुझीजा दो लोग चोगा तो ये लोग जो इमाम मजबूत थे उनकी टेस्टी कर जाओ आ मुझीजे न ले. ऐसे भी है ना अपनी जमात में नमूने बिंदर, ऐसे भी है. खैर मुझे शाबान मुखी कहते हैं कि मिश्री साहब के बात सामरी में नफरत ना आदि उनके तरफ निकालना पढ़ने से दुआ मांगने के हाजिर इमाम छेले दम सुधारेंगे इन्होंने से गए तो पूरी बात क्या सुने पता है. थोड़ा इश्नाश्री विचारता है, इश्नाश्री किताबें भी थोड़ी बहुत लिखता है और मरसिए वगैरह की मोहर्रम में मरसिया गाते ना. और मौजूदा क्या देखा उसने कि सरकार सुल्तान निशा की जब पदरानी हुई कराची के अंदर तो वो इसमें आजम लेने को गया, बड़े काम का बोल लेने को गया. शाबान मुखी ने उससे पूछा कि तू तो हाजिर इमाम के मने न तो तू बोल कुला गिने लाइए तो बोले नारायण जो है कि कुरो देता इमाम मरे कहता बड़े कम दे बोल इसमें आजम के नारायण जो के कुरो देता. तो वो भाई कहता है कि आ गिरी में बैठे थे बंगले के अंदर सुल्तान निशा पधार्या અને જમાત તરફ નજર કરી અને મરહूम वारस स्टेट एजेंट वारस करीम कैप्टन अमीर अली के वालिद साहब कैप्टन करीम उसको बुला के सुल्तान निशा कहते करीम इधर आओ. वो शख्स को बुला मेरे पास. वो आया तो मौलाना सरकार सुल्तान निशा फरमाते हैं कि तुम क्यों आया है यहाँ पर, बाहर निकल जाओ. सुल्तान निशा ने बाहर निकाल दिया उसको, तुम जाओ तुम्हारा काम नहीं है इधर, निकाल दिया. वो भाई कहता है शाबान मुखी से कह रहा हूं तो तार निकली હશે પણ તે સુલ્તાન નિશા વફાત થયા અને કરીમ હાજર ઇમામ ગાદી पे આવ્યા. 1958 ની ધાર્મિક તમકાજ કરેલા ત્યારે આવ્યા પાકિસ્તાન के अंदर. तो बोले હું પાછો ગયો છે કે हेलो करीम हाजिर इमाम को खबर नहीं थे. और वो कहता है कि मैं हमले के पीछे बैठ गया, हमले के पीछे. ये कैसे भी मैं अपने साथ में लाया हूं शाबान मुखी की बातचीत की.
खंबे के पीछे बैठ गया, सलीम हाजिर इमाम आए, उस वक्त स्टेट एजेंट वारस अमीर अली थे। हाजिर इमाम ने कहा, देख खंबे के पीछे फलाना फलाना आदमी ने साइन दिए, तो बैठा है ना, उसको बुलाओ और उसको बोलो बाहर निकल जा। और सत्संग अमीर अली ने उसको बुलाया और कहा, बापा हाजिर इमाम से उनका कोई बाहर ले गए। वो निकल गया बाहर, अभी जिंदा है, बहुत बुढ़ा हो गया है। साबन मुख्य ने कहा, अल्लाह की कुरान की आयत है ना, अरे मोहम्मद, हमने जिसके सीने पे मोहर मार दी है, जिसके कान पे मोहर मार दी, उसको तो कभी सुधार सकने वाला नहीं, तो कभी सुधार सकने वाला। या हजर इमाम के असाद इमाम छेले दम સુધી સલામત रखे। और सुल्तान मूसा ने फरमाया कि अगर बंदी नहीं करो, धीमे 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 तुम्हारे ईमान चालू जैसे। हाँ, तुम नहीं पहुंच सको, यहाँ का तो वेदर भी बहुत खराब होता है, खैर तो भी तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति ताकत है। वल्लाह में कहता हूँ, मैं बस पॉलिश नहीं करता हूँ, मैंने इंडिया के अंदर तुम्हारे दाखिले दिए हैं, ये यंग जो सिस्टर्स बैठी है, जो लड़के बैठे हैं, जो आप खिदमत करते हैं ना, ये जनरल इंडिया में वायस सुने होंगे। मैं खुले आम कहता हूँ कि कनाडा के यंग जो खिदमत करते हैं, दुनिया में कोई नहीं कर सकेगा। लेकिन सिर्फ खिदमत नहीं, सिर्फ खिदमत मैं नहीं कहता हूँ, शाह करीम वसीम हाजिर इमाम सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया है कि खाली सेवा नहीं। मौलाना हाजिर इमाम ने 1964 के अंदर इस्माइलिया एसोसिएशन के ऑडियंस के अंदर फरमाया, ढाका के अंदर, कि તમારા મગજની અંદર એક વસ્તુ ક્લિયર કરો, સ્પષ્ટ કરો કે આપણા મઝહબમાં કઈ વસ્તુ જરૂરી છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। એ ફક્ત જમાતખાનાની હાજરી જ નથી, એ ફક્ત દુઆ નથી, એ ફક્ત જમાત અને ઇમામની સેવા જ નથી, પણ એ ઇબાદત પણ છે। और फिर फरमाते हैं कि इस्माइलिया एसोसिएशनના મેમ્બરોને હું अपील करूं છું, इंग्लिश में कॉपी है मेरे पास, जिसको पढ़िए, હું अपील करूं છું કે મારો આ ઇબાદતનો મેસેજ મારી જમાતના મેમ્બરને જો તમે પહોંચાડશો તો મારી મોટામાં મોટી સેવા કરેલી તમે ગણાશે। મોટામાં મોટી इबादत की जरूरत है। 10 मिनट करो, 15 मिनट, 20 मिनट, देन आस्ते 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 1 घंटे के बाद। लेकिन यहाँ पता नहीं, मैं बहुत खुश हुआ सतारी की हाजिरी देख के। हमारे यहाँ सतारी की हाजिरी भी अभी सुस्त हो गई है थोड़ी, जिंदा रहो। लेकिन सतारी की हाजिरी देख के मैं बहुत खुश हुआ। लेकिन जहाँ सतारा पूरा हुआ, जलूगा पति भी आना आराम कर, अभी नहीं ऐसा भी आराम करो। तो इसका मतलब क्या, मुझे समझ नहीं पड़ती है। ये दूर दूर से आते हुए 5 बजे तस्वीर सामने, हेलो हेलो मुबारक आपको, मौला इतनी भी शक्ति दिया है। ये तो वही कोई कहेगा मिशनरी ताना मारे तो उन्हें सतारा लेना इतना नहीं, माफ करना है। मगर कुछ एम तो है, सतारे का एम क्या है, रूहानी रोशनी। लगभग सबके मकान के बाहर गार्डन है। ये मैं दुश्मन भाई के घर पे, उसके बाहर भी गार्डन है। अभी मैं मजन भाई के यहाँ से आया, उसके बाहर भी गार्डन है। सबके चेयरमैन साहब के वहां गया था, छोटा छोटा गार्डन सबके यहाँ है। ऐसा करो, अड़ी महीना गार्डन को पानी मत दो, 7 दिन दो, फिर वापस अड़ी महीना बंद कर दो, वापस 7 दिन दो। क्या होगा, न बराबर फूल खिलेंगे, न बराबर ग्रीन ग्रास होगा। इस तरीके से खाली 7 दिन बंदी करो, थोड़े ऊपर चले, वापस गिरे नीचे। फिर वापस 2 महीना आया तो हमारी जो चेन है ना, लिंक है ना, वो जुड़ेंगे भी मोला बापा के साथ, जिंदा रहो। और बैतुल ख्याल का मकसद है कि जो शाह करीम हाजिर इमाम ने कई मरतबा फरमाया कि જેમ જેમ બંદગીની પ્રેક્ટિસ કરશો, મારી અને તમારી વચ્ચેની રૂહાની જે સાંકળ છે એ તૂટી તૂટી અને તૂટી થતી જશે। અને ખુદા ન કરે સાહેબ, અને જો એ પ્રેક્ટિસ નહીં કરશો તો મારી અને તમારી વચ્ચેની જે સાંકળ છે ને એ તૂટી જશે। મારા રૂહાની બચ્ચાઓ એને તોડવાની કોશિશ નહીં કરજો, तोड़वानी कोशिश नहीं करो। मोला कैसा अपील करता है कि तोड़वानी कोशिश नहीं कर, दिवसे दिवसे तुम्हें सहन करवानी कोशिश करो, ताकि लास्ट टाइम आ जाए अपना। मैंने गुलाम के 3 पाठ दिए, कुटुंब परिवार सजना ने सबको छोड़िया। किसका गुलाम है, ये हसन कबीरदीन का। मगर हसन कबीरदीन ने कुटुंब परिवार को छोड़ा था। हिस्ट्री पढ़ो, हसन कबीरदीन का 18 बच्चे थे, जिंदारो 18 लड़के थे, बाल बच्चे। तो कुटुंब परिवार तो इसका दोस्त था, मगर कहता है कुटुंब परिवार सजना ने सबको छोड़िया। रहता था कुटुंब के अंदर, फैमिली के अंदर, लेकिन मन था न वो हाजिर इमाम के साथ लगा हुआ था। मन बांधिया साथे साही से, दिल तन से जोड़िया रे। और फिर वरानी में क्या आता है, श्री नदी के साहिया। श्री नदी का साहिया कौन,
مولا مرتضی علیہ صلوات اللہ علیہ نبی کے سایہ او نبی کے سایہ کیا مولا تک دیر مت جائیو ذرا پر کوئی کھیتوں نہیں تھے مارا تھی تک یعنی ذرا بھی تک دیر مت جائیو جب آگے گی ویدنا تب تم دیکھن آئیو کہ جارے ویدنا آگے نے جارے آ دنیا چھوڑوانے ٹائم آگے نے جارے آ شریر چھوڑوانے ٹائم آگے نے جارے تمہیں دعا میں تو ضرور آ گیا ہوں سولی اوپر ساتھ رہے مجھے نیند نہ آوے سولی اوپر ساتھ رہے یعنی جس کو پھانسی کی سزا ہوتی ہے نا پڑھتے ہیں پیپر کے اندر کبھی ہمارے انڈیا میں یہ سزا ابھی بھی ہے پھانسی پہ چڑھا دیتے ہیں لیکن بعد میں جب اس کو پھانسی پہ چڑھا دے گا نا اس کی ہسٹری آتی ہے تو رونے کا جائے کبھی کبھی تو آدمی کی عادت ایسی ہو جائے اس کو نیند نہیں آئے کہ تالے سواری مری جاؤ تالے لٹکا ہی دیتے ایسے سولی اوپر ساتھ رہے میرے نیند نہ آوے موت سر پر تال پھرے سن کو ساتھ یہ دنیا میں کبھی بھی کہ لائف ہے نا بہتر نہیں ہے بھلے ویسٹرن میں آپ کے کینیڈا امریکہ کے اندر تھوڑی لائف لمبی ہے آپ کا کھانا پینا بہت ہیلتھ کا دھیان رکھتے ہیں لیکن اینڈ تو ہے اس کا دن بھر 75 کے بجائے 100 برس دیں گے 84 برس لیکن اینڈ ہے سماپتی ہے دی اینڈ ہے اس کا مجھے نیند نہ آوے پانڑے پانڑے پیو جی مارے جیو کھلاوے جیسے جیسے دن پاس ہوتا ہے عمر کمتے ہوتے جاتی ہے ہم تم ملی گلے میں ایک باوری بھیا حسن کبھی نہیں کہتے یا ملا میں اور تو گلے مل کے باورے بن گئے تو حسن کبیر جن کی وینتی سوئے میرے پانے آئے ہاسپٹل کے اندر لڑکی چھوٹی بیچاری بلڈ کینسر یوکے میں ہو گیا بہت بچے ہوتے ہیں انہیں سے اس کی بڑی الگ صورت ہوتی ہے ایک سبجیکٹ الگ الگ نکلتا جائے گا بہت بچے چھوٹے میں آپ دیکھنا جتنے بھی مرتے ہوں گے وہ لوگ بہت پاس ہوں گے جتنے بھی بچپن میں 13 12 14 برس کی عمر میں جو بچے مرتے ہیں وہ لڑکی اتنی گرمی تھی مگر ماں باپ بچارے ایسے دکھی ہوئے ایسے نکاح سے ڈالے ہارے پانی چھوکری لگی گرمی بچاری ہیڑی یادی تو لڑکی بولے ممی کو ممی ارے کتنی چنتا سے لڑکا ہوتا ہے ہاں مولا ہوتے بھی ملے دیکھو کتنا جنان کتنا ہے اس کو بالا پرما صاحب راجے پریوی جیرا پریوی تینوں جی صاحب سنگا ممی لوگ چنتا کو لے کر ہوتا ہوں یعنی باپا ہوتے ان میں دکھ لگائیں گے وہ بڑی بڑی بولے اس کا باپ بہت چاہیے اس کو کیا چاہیے ایک دن بولتے پاپا اگر وہ کام کرنا بولے کرو بیٹا مکڑو ٹوئے کھاتے مکڑو کھاتے جنہیں چھوڑ اتنا خوشی ہوا جلدی گیا فوراً گیا جیسے گیا نا باہر تو ماں کو بولتی ہے ممی ڈیڈی کتنا پیار کرے ہمارا جو آرڈر کرے طرح تو بھی پڑے رمکڑے گنے لے اور پھر راستے سے رہ کے بولتی ہے ممی پر آنا چاہیے کہ مجھے نے مولا جو پیار دے اس میں ڈیڈی جو پیار لڑ کر روک بنے آنا چاہیے کہ مجھے نے مولا جو لو جو جس میں ڈیڈی یعنی ممی جو پریم جس میں تھے نا اور پھر جب اس کا بات آیا نا رمکڑا اس کو دیا اس کے بعد کو سمجھاتی ہے پتا نہیں کلا ہے دے کے کرو بدے کے دن میں جانے اکڑے گی دیکھو کیسے سمجھاتی اور اسی بھی انسان کو مجھے صاحب آئے چھانٹا بٹا ڈالے بولے مجھے نیاش پورا ہونا بلڈ کینسر کر اور بس نیاش پورا چلے گی آرام سے یالی مولانا حاضر امام سکھی رکھے سلامت رکھے آباد رکھے یا حاضر امام حقیقت سمجھ رکھے طرح طرح کی محبت رکھے نافرمانی نہ کام کی بچاؤ دے ظاہر باطنی گناہوں نے معاف کر دے سوار سان جماعت کرنے آوانی اللہ شکتی ہمت અને પ્રેરણા આપજે યા મોલા દુનિયાની જે આંધીઓ આવે છે જે તકલીફો આવે છે એ તકલીફો અમને હિંમતથી ઉપાડવાની શક્તિ આપજે અને અમારું ઈમાન છેલ્લા દમ સુધી સલામત રાખજે porque જમાત કે હૈ જંદા સલાત પ્રણામ
يرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأقدر إن هذا لفي صحف أولى